हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 नवंबर। 24 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से पहला करंट अफेयर है। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे अपने पहले टेस्ट मैच खेल ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अपने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया है? शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा यशस्वी जायसवाल। क्या है यशस्वी जायसवाल का? क्या है, ये पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा है। ठीक है, उन्होंने अपने पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाया है। ठीक है जी। क्या है, इन्होंने क्या है पहले दौरे के दौरान शतक लगाया है। यशस्वी जायसवाल तीसरे, कौन से तीसरे ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे में अपने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया है। इससे पहले क्या है, सुनील गावस्कर। ठीक है जी, गावस्कर, जिन्होंने क्या शतक लगाया था। इन्होंने क्या 113 रन की नाबाद पारी खेली थी। और दूसरे नंबर पर कौन है, एम एल जयसिम्हा। ठीक है जी, एम एल जयसिम्हा थे जो उन्होंने भी शतक लगाया था। उन्होंने भी क्या है 101 रन की पारी खेली थी अपने पहले टेस्ट मैच में, अपने पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के टेस्ट मैच के दौरान। ठीक है जी। अब यशस्वी जायसवाल है जो इस कैलेंडर ईयर, ठीक है, 2024 में भी अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अब तक कितने छक्के लगाए हैं, 35। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर कौन है, न्यूजीलैंड के मैकुल हैं जिन्होंने क्या 33 छक्के लगाए हैं। ठीक है जी। डिटेल में देख लेते हैं। क्या यशस्वी जायसवाल है, उन्होंने क्या हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अपने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया है। यशस्वी जायसवाल ऐसे तीसरे खिलाड़ी जिन्होंने अपने पहले ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान टेस्ट मैच में शतक लगाया है। इससे पहले क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे में अपने पहले टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर ने 113 रन, एम एल जयसिम्हा ने 101 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल है और एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, न्यूजीलैंड के मैकुल है जिन्होंने क्या है 33 छक्के लगाए हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कौन सा है हमारा। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 में कौन जीता है? बताओ जी, 2024 विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर हुए थे उसमें कौन जीता है? महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है, महायुति जो है, महायुति एक संगठन का नाम था, जैसे गठबंधन का नाम था वह जीता है। जैसे इंडिया गठबंधन था वैसे ही एक महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन था, महायुति महाविकास अघाड़ी, इन दोनों के बीच टक्कर थी। इसके अंदर क्या है, महायुति ने बाजी मार ली और इन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल करके किया। इन्होंने क्या 235 सीटें प्राप्त की, किसने, महायुति ने। ठीक है जी। और जो महाविकास अघाड़ी है इनको क्या 50 सीटों से भी कम पर अपना संतोष करना पड़ा। इन नतीजों के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र से यह बड़ा संदेश है और यह महामंत्र बन गया। क्या, कौन सा महामंत्र बन गया है, हम एक हैं तो सेफ हैं। ठीक है जी। उन्होंने क्या है महाराष्ट्र के अंदर क्या है बहुमत, पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने के बाद कहा कि हम एक हैं तो सेफ है। नारा जो हमारे द्वारा रैना विधानसभा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर दिया गया था, यह बड़ा संदेश है और यह एक महामंत्र बन गया है। अगर बात करें झारखंड की, झारखंड के अंदर क्या इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी। ठीक है, उन्होंने क्या है जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन को कुल कितनी सीटें थी, 88। उसमें से कितनी सीटें मिली इंडिया गठबंधन को, 57 सीटें। और जो दूसरा था एनडीए गठबंधन था, एनडीए गठबंधन को कितनी मिली हैं, 23 सीटें। ठीक है जी। वही यूपी के अंदर उपचुनाव हुए, यूपी के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। उसके अंदर क्या है, कितने बीजेपी की कितनी सीटें मिली, 7। और इंडिया गठबंधन को 2, जो है समाजवादी पार्टी उसको 2 ही, ठीक है, सीटें प्राप्त हुई। बिहार के अंदर क्या, वायनाड के अंदर प्रियंका वाड्रा है जो गांधी वाड्रा, उसको 4 लाख से अधिक वोटों से पूर्ण जीत हासिल हुई है। ठीक है जी। क्या है डिटेल में देख लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने बाजी मार ली है। महायुति गठबंधन था, उसने बाजी मार ली है। एनडीए ने यहाँ पर बम्पर बहुमत हासिल किया और बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन ने 288 में से 235 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की। वही महाविकास अघाड़ी को 50 से कम सीटों पर संतोष करना पड़ा।
इन नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक है तो सेफ है के नारे को दोहराते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र से यह बड़ा संदेश है और यह देश का महामंत्र बन गया है। दूसरी ओर बात करें झारखंड की, क्योंकि झारखंड के अंदर भी विधानसभा 2024 के मत पड़े थे, उसके अंदर क्या है, इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन को क्या है, यहाँ पर 88 में से 57 सीटें प्राप्त हुई और एनडीए गठबंधन को 23 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी को यहाँ 9 से में से 7 सीटें प्राप्त हुई और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं क्या वायनाड की बात की जाए, वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा को 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल हुई है। आगे डिटेल में देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं अगला कौन सा है। हाल ही में किसे उड़ीसा विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 में संशोधन करने और औद्योगिक नीति आईपीआर 2015 के कुछ प्रावधानों को बदलने का फैसला किया है? किसके द्वारा किया गया? उड़ीसा कैबिनेट के द्वारा या उड़ीसा विश्वविद्यालय चांसलर के द्वारा, मोहन चंद मांझी जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा, या प्रोक्त में से कोई नहीं? किसके द्वारा किया गया संशोधन करने और बदलने का फैसला किया गया है? ये किया गया है जो उड़ीसा की कैबिनेट है उसके द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। क्या है, उड़ीसा की कैबिनेट के अंदर क्या है, एक अधिनियम उड़ीसा विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 1989 में संशोधन करने और औद्योगिक नीति संकल्प के कुछ प्रावधानों को बदलने का फैसला किया है। क्या है, कुछ प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई, किसके द्वारा? उड़ीसा की कैबिनेट के द्वारा। उड़ीसा के जो मुख्य सचिव हैं मनोज आहूजा, मुख्य सचिव कौन है उड़ीसा के? मनोज आहूजा। आहूजा इनके द्वारा क्या बताया गया कि कैबिनेट बैठक में 2 एजेंडे थे और उन दोनों को मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के प्रमुख पहलुओं की बात की जाए तो विश्वविद्यालय को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने, जवाबदेही बनाए रखने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। डिटेल में देख लेते हैं क्या है जी। क्या उड़ीसा कैबिनेट ने उड़ीसा विश्वविद्यालय अधिनियम 1989 में संशोधन करने और औद्योगिक नीति संकल्प आईपीआर 2015 के कुछ प्रावधानों को बदलने की मंजूरी दे दी है? क्या उड़ीसा के मुख्य सचिव है जो मनोज आहूजा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 2 एजेंडे थे और उन्हें दोनों को मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के प्रमुख पहलुओं में भर्ती प्रक्रिया में सुधार, क्या है जी, भर्ती प्रक्रिया उसके अंदर सुधार लाने, विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने, जवाबदेही बनाए रखने और उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति देने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में अकादमिक पेशेवरों को शामिल करना, सीनेट को फिर से शुरू करना, भवन और कार्य समिति, वित्त समिति और अन्य गठनों का शामिल है इसके अंदर। क्या है, कैबिनेट के अंदर जो फैसला किया गया है, ठीक है जी, जो संशोधन किए गए 1989 और 2015 के कुछ प्रावधानों में, उसके अंदर क्या है, कौन क्या शामिल है? संशोधन के प्रमुख पहलुओं में भर्ती प्रक्रिया के अंदर सुधार लाना, विश्वविद्यालय को अधिक सहायता प्रदान करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने, जवाबदेही प्रदान करने, महत्व लेने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में अकादमिक पेशेवरों को शामिल करने, सीनेट को फिर से शुरू करने, भवन और कार्य समिति, वित्त समिति और अन्य का गठन करना शामिल है इसके अंदर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? बताओ जी, अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया पंकज त्रिपाठी जी को। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। क्या है, जो अभिनेता है पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है। यह फेस्टिवल की बात की जाए कब से कब तक चलेगा? 22 नवंबर से 15 दिन तक चलेगा। ठीक है जी, 22 नवंबर से क्या है, यह जो है फेस्टिवल लगातार 15 डेज के लिए चलेगा। ठीक है जी। इसके अंदर के इस महोत्सव के अंदर अरुणाचल प्रदेश को समृद्धि संस्कृति विरासत, जैसे कि राज्य की मूल संस्कृति, कलात्मक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पारंपरिक और आधुनिक प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। इसके अंदर और क्या कुछ है शामिल है? स्थानीय नृत्य, मार्शल आर्ट भी शामिल है। डिटेल में देख लेते हैं जी इसको।
क्या है, अभिनेता जो है पंकज त्रिपाठी, इसको क्या है अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया। यह महोत्सव कितने दिन तक चलेगा? 15 दिन तक। और शुरू कब से हुआ है? 22 नवंबर से। इस महोत्सव में क्या है, अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विशेषताओं का प्रदर्शन करने वाले पारंपरिक आधुनिक प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। इसके अंदर क्या मौखिक लोकगीत, स्थानीय नृत्य, मार्शल आर्ट भी शामिल होंगे। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है जो खांडू ने महोत्सव को अरुणाचल की संस्कृति विरासत, संस्कृति पहचान को संरक्षित रखने, कला के नए रूपों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका बताया है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह हमारी विरासत की रक्षा करने और प्रदर्शन कलाओं को भविष्य में अपनाने का एक आंदोलन है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? कैलाश मकवाना, सुधीर सक्सेना, अरविंद कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे नियुक्त किया गया है जी हाल ही में? ये किया गया है कैलाश मकवाना जी को। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। यह कब से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे? ये 1 दिसंबर से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। हाल में कौन है? सुधीर सक्सेना जी। ये कब हो रहे हैं रिटायर्ड? कब हो रहे हैं ये रिटायर्ड हो रहे हैं 30 नवंबर को। ठीक है जी। क्या है ये आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना, ये क्या है 1 दिसंबर से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। कौन सा? नए डीजीपी का, पुलिस महानिदेशक का। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। सुधीर सक्सेना जी कौन है? ये हाल ही में जो है पुलिस महानिदेशक है। कहाँ के? मध्य प्रदेश के, जो क्या है 30 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। जो कैलाश मकवाना जी ये कौन है? ये क्या है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है जी, आईपीएस अधिकारी हैं। वे हाल ही में कहाँ है? पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन है। जो मकवाना जी उसको को क्या है तेज तर्रार पुलिस अफसरों में गिना जाता है, आईपीएस अफसरों में गिना जाता है। इन्होंने क्या है 2022 के अंदर इन्होंने क्या है, ठीक है, पुलिस लोकायुक्त के महानिदेशक बनाया गया था इनको। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने क्या है एक आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करवाया था इन्होंने। डिटेल में जी क्या है, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना बनाए गए हैं। वे 1 दिसंबर को अपना पद ग्रहण करेंगे। वे मौजूदा पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना का स्थान लेंगे और 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कौन? पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना जी। मकवाना के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे अभी हाल ही में क्या पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं। कहाँ के चेयरमैन है? पुलिस हाउसिंग महानिदेशक के, ठीक है जी, चेयरमैन है। मकवाना को प्रदेश के 23 तर्रार आईपीएस अफसरों में गिना जाता है। 2022 में उन्हें विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में महानिदेशक बनाया गया था। उस दौरान उन्होंने क्या एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करवाया था। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? बताओ जी, किस राष्ट्रीय उद्यान को? रानीपुर टाइगर रिजर्व को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा सबसे बड़ा क्या है तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। किसे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। वहां पर क्या है इसके अंदर क्या है 446 से अधिक क्या है प्रजातियां पाई गई हैं तितलियों की। ठीक है जी, जातियां पाई गई हैं। काजीरंगा की तितली विविधता विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह हिमालय और पटकोई पर्वत श्रृंखलाओं के बाहर स्थित है। डिटेल में देख लेते हैं जी, क्या है भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तितलियों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है। डॉक्टर मानसून ज्योति गोगोई ने काजीरंगा में पाई जाने वाली 446 तितली प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने वाली एक नई चित्रण गाइड बुक भी लिखी है। काजीरंगा की तितली विविधता विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह हिमालय और पटकोई पर्वत श्रृंखलाओं के बाहर स्थित है। आगे क्वेश्चन है जी,
हाल ही में बातों की देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन-देन की प्रक्रिया को समझौता किए पर हस्ताक्षर किए हैं। बताओ जी, बातों किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन-देन के लिए समझौता किया है? नेपाल ने, कनाडा ने, मालदीव ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 मालदीव। क्या है? आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ सीमा पार लेन-देन के लिए हस्ताक्षर किए हैं, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो समझौता है सीमा पार लेन-देन की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए स्थानीय मुद्राओं, भारतीय रुपया और मालदीवियन रुपया एमवीआर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। डिटेल में देख लेते हैं। क्या है? आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सीमा पार लेन-देन की विस्तृत श्रृंखला के लिए स्थानीय मुद्राओं, भारतीय रुपया आईएनआर और मालदीवियन रुपया एमवीआर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। इस ढांचे के तहत क्या है? दोनों देशों के निर्यातकों और आयातकों के पास अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं में व्यापार का बिल बनाने और निपटान करने का विकल्प होगा। लेन-देन के दायरे में चालू खाता लेन-देन जैसे वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, साथ ही अनुपत पूंजी खाता लेन-देन शामिल है।